तो कौन सा ग्रुप? 12th वाला मैंने ग्रुप बनाया है, तो उसमें हमारे हिसाब से मैंने आपका नंबर ऐड कर दिया है। इतनी देर से इसीलिए लिंक नहीं पहुंचा होगा, ये ग्रुप बनाया है। नहीं सर, ऐड नहीं हूँ मैं। ठीक है, कुणाल हाँ नहीं है यार, सही बात है। ठीक, आज ही मैं ऐड कर दूंगा अभी, श्रेया और कुणाल दोनों लोगों का नंबर। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट हो रही है। जो लास्ट क्लास में आपने प्रोपोर्शनल लॉजिक का फंडामेंटल देखा था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आज करने हैं आपको। WFF तक पढ़ लिया था आई थिंक। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर सम सिंगल प्रोपोजिशन एंड आंसर देम। ये सिंगल प्रोपोजिशन है और इसके आंसर देने, तो ये आपके साइन हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, तो साइन के हिसाब से आपको ये करना आना चाहिए। जैसे पहला है आपका, अभी मैं डेटा भेजना भी शुरू कर दूंगा। तो फर्स्ट है आपका, जैसे कि ए का मतलब है इट इज रेनिंग, और बी का मतलब है विंड इज ब्लोइंग, और सी का मतलब है आई एम नॉट ड्राइविंग। तो अब इन सेंटेंसेस को आपको मेक करना है, ये WFF दिए गए हैं, यानी ये फॉर्मूला फॉर्म में दिया गया है, और इसका सेंटेंस मेक करना है आपको। तो ये साइन अगर आपको आते हैं तब तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। फिलहाल मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही। तो कुणाल, ये साइन किसका है? ये वी, कैपिटल वी जो है, ये किसका साइन है? कंजंक्शन या डिसजंक्शन? या जिसको भी याद हो कोई बच्चा बताए, ये साइन किसका है? कंजंक्शन। डिसजंक्शन। 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 डिसजंक्शन का है, बिल्कुल। थोड़ा सा याद भी रखेंगे आप लोग। और डिसजंक्शन का मतलब था और, डिसजंक्शन का मतलब क्या था? और। तो यहाँ पे और करके ये सेंटेंस बनाना है। अब कुणाल आप जो है ट्राई करो, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वी बी, क्या सेंटेंस बनेगा इसका? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या कुणाल? श्रेया बेटा आप ट्राई करो, क्या बनेगा इसका? इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग। इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग, बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, मैं दिखाता हुआ चल रहा हूं। अब जैसे ये पहला है, ये नीचे साइड में देखिएगा, यहाँ पे इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग, ये है इसका मतलब, क्योंकि इस साइन का मतलब था और, तो यानी दोनों सेंटेंसेस को और में जोड़ना था। अब उसके बाद जो है दूसरा आप देख पा रहे होगे, ये वाला सेंटेंस बनाना है आपको। ये बी, और ये ऊपर आपका कैरेट का जो साइन होता है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब एंड, और ये वाला साइन नॉट का है। तो इसके हिसाब से सेंटेंस क्या बनना चाहिए? शोभित बना पाओगे बेटा? यस सर। ट्राई करो। बी का मतलब विंड इज ब्लोइंग है, और सी का मतलब आई एम नॉट ड्राइविंग है, तो इसमें क्या बनेगा जाकर? विंड इज ब्लोइंग एंड आई एम ड्राइविंग। यस। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा, नॉट नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बी का मतलब विंड इज ब्लोइंग, और ये एंड का साइन है, तो एंड और ये नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम ड्राइविंग हो जाएगा। अब मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ, विंड इज ब्लोइंग एंड आई एम ड्राइविंग, ये है। उसके बाद अब सारे बच्चे जो है अपने अपने मन में बनाएं। देखिए ये तीसरा है, इसका भी आपको ये नॉट का साइन होता है, ये भी नॉट का साइन है और ये भी नॉट का साइन है। तो अब इसका बना के देखिए, मन में सोचिए, और फिर मैं जिससे पूछूं वो बताए। ABC तीनों है। ए का मतलब था इट इज रेनिंग, बी का मतलब विंड इज ब्लोइंग, और सी का मतलब आई एम नॉट ड्राइविंग।
शुभी बेटा आप बनाओ। It is not raining and wind is not blowing, or I am driving. हाँ, और आई एम ड्राइविंग। तो पहले में आपका नॉट लगा हुआ है, तो इट इज रेनिंग की जगह पे इट इज नॉट रेनिंग हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये आप देख पा रहे होगे, इट इज नॉट रेनिंग एंड विंड इज नॉट ब्लोइंग, और क्योंकि सी में भी नॉट लगा है तो नॉट नॉट कट जाएगा, तो आई एम ड्राइविंग हो जाएगा, आई एम ड्राइविंग। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको फोर्थ वाला बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले बता देना चाहता हूँ कि जब ये जो WFF दिया है, इसको ब्रैकेट में बंद करके अलग से ये नॉट लगा हो, तो उसको बोलने का तरीका क्या है? उसको बोलने का तरीका है, मैं अलग से दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे A और B दिया गया और ये साइन जो है और का है, तो पूरे का नॉट लगाना है। तो पूरे का नॉट कैसे लगता है? यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट ट्रू दैट, ये ऐसे बोला जाता है इसको, इट इज नॉट ट्रू दैट। तो क्या ट्रू नहीं है? तो ए और वी बी करके जो लिखा है इसको आपको बोल देना है। तो ए का मतलब था इट इज रेनिंग, और बीच में ये और का साइन लगा हुआ है, तो और विंड इज ब्लोइंग। तो क्या हुआ कि इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग को कह दिया गया इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इतना लिखकर फिर आप उसको सेंटेंस को एज इट इज जैसे बनता है वैसे बना दीजिए। तो इट इज नॉट ट्रू दैट से ही बनाइएगा जब होल ब्रैकेट का नॉट लगा हो। अब ये फिफ्थ वाला जो है इसको बना के देखना है बच्चों। तो फिफ्थ वाला ट्राई कीजिए जरा, अपने आप पहले मन में बनाइए, फिर मैं पूछता हूं। कुणाल बेटा बोल दिया करो प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही थी, अब सर नेट चेंज किया तब आ रही है। अच्छा, अब इसको इसको ट्राई करो, ये फिफ्थ वाला, ये ए और बी का नॉट लगा है और ये अलग है। किसी को आया दिमाग में? छोटे छोटे हैं बस। ए का मतलब था इट इज रेनिंग, बी का मतलब था विंड इज ब्लोइंग, और सी का मतलब था आई एम नॉट ड्राइविंग। श्रेया बेटा आप ट्राई करो। It is not true that it is raining and wind is blowing, or I am not driving. ठीक ठीक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो सी ब्रैकेट से बाहर था इसलिए उसको आई एम नॉट ड्राइविंग ही रखा गया है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये इट इज नॉट ट्रू दैट इट इज रेनिंग एंड विंड इज ब्लोइंग, अब क्योंकि ये एंड का साइन हो गया है, और आई एम नॉट ड्राइविंग, और करके आई एम नॉट ड्राइविंग। उसके बाद ये कंडीशनल के हैं, कंडीशनल में आपका क्या लग जाता है? इफ देन लग जाता है। एरो का साइन देख के आप समझ गए होंगे, और साथ में ये नॉट का भी साइन जोड़ा गया है। तो इसको मैं एक बार दिखाई दे रहा हूं। अब ये होल ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इफ इट इज नॉट रेनिंग देन आई एम ड्राइविंग। आई एम नॉट ड्राइविंग था तो नॉट नॉट बी का कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम ड्राइविंग हो जाएगा। और इसमें ए में इट इज रेनिंग था तो ये नॉट लगा है इसका, तो इसलिए यहां पर नॉट लगाया गया है, इट इज नॉट रेनिंग देन आई एम ड्राइविंग। अब लास्ट वाले में होल ब्रैकेट लग गया, तो होल ब्रैकेट में इट इज नॉट ट्रू दैट ये कह सकते हैं, नहीं तो एक और वर्ड आपको मैं दे रहा हूं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यहां पे देखिए इट इज नॉट द केस, ऐसे भी इट इज नॉट ट्रू दैट लिखो, या इट इज नॉट द केस दैट ऐसे भी लिख सकते हो। और बाकी ए का मतलब आपको पता ही है कि इट इज रेनिंग है, और बी का मतलब विंड इज ब्लोइंग। तो यहाँ पे इट इज रेनिंग में नॉट नहीं लगाया गया है, जबकि वहां पे नॉट है। तो क्यों नहीं नॉट लगाया गया? क्योंकि हमारा नॉट कॉमन आ गया। इट इज नॉट ट्रू दैट, और फिर ब्रैकेट में जो लिखा है उसी को बोल दो। तो इफ इट इज रेनिंग देन विंड इज नॉट ब्लोइंग, इफ इट इज रेनिंग देन विंड इज नॉट ब्लोइंग, इसको कहा जा रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट, या इट इज नॉट द केस। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि जैसे आपकी ये एक
ट्रुथ टेबल है कि नॉट ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू ए, और फिर आपका ये एंड का साइन है, और नॉट बी, तो इसको कहा जाता है कि चेक करो कि ये ट्रुथ टेबल स्टेब्लिश हो रही है। स्टेब्लिश का मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS आपको दिखाना होता है, ये स्टेब्लिश का मतलब है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये ट्रुथ टेबल दिखाई दे रहा हूँ कि ये स्टेब्लिश है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ए और बी दो वेरिएबल हैं, तो मैंने ए और बी दो वेरिएबल ले लिए। फिर इसमें वैल्यू कैसे डाली जाती है, 2 की पावर n होता है, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 आपका 4 हो जाएगा। तो 4 के हिसाब से पहले कॉलम में आधे 0 आधे 1, तो 2 0 2 1, और 0 पहले लिखे जाते हैं, 1 बाद में लिखे जाते हैं। उसके बाद बी का मतलब है यहाँ पर जैसे ही अगले कॉलम में बढ़ोगे तो आधा का आधा हो जाता है, तो जैसे कि 4 का आधा 2 हुआ था, तो 2 0 2 1 हो गए थे। अब 2 का आधा करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 0 1 0 1, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये तो आपका फिक्स्ड वैल्यू हो गई। अब हमें ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशनल जो हेडिंग पढ़ी थी आपने प्रोपोजिशन में, उसकी ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। तो उसमें मैंने एक तरीका बताया था कि कैसे ट्रुथ टेबल याद करते हैं, कि पहले कॉलम में 1 पाया जाए और दूसरे कॉलम में 0 पाया जाए, तभी आपको यहाँ 0 रखना है, बाकी सब 1 कर देना होता है। पहले कॉलम में 1 पाया जाए, दूसरे कॉलम में 0, तभी आपका 0 रहेगा, बाकी सब 1। तो ये ए कंडीशनल बी को हमने बना लिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है, तो नॉट का मतलब इसकी वैल्यू को अपोजिट कर दें, तो ये डबल 0 हो जाएगा यहाँ पर डबल 1 का, और ये 0 का 1 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आपको यहाँ पर ए एंड नॉट बी ये भी बनाना है, तो हमारे पास नॉट बी नहीं है, तो इसलिए बी का यहाँ पे नॉट बनाया गया। बी में 0 1 0 1 है, तो ये 1 0 1 0 इस तरीके से करा दिया गया। अब उसके बाद इसको ए के साथ एंड करना है, तो यानी कि नॉट बी की वैल्यू और ए की वैल्यू साथ में आपको एंड यानी मल्टीप्लाई करनी, तो ये 0 और ये आपका 1 0 1 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये आपका 0 और ये आपका 0 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 और ये आपका 1 1 आ जाएगा, और ये आपका 1 और ये आपका 0 आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू निकली है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू किसकी बराबर है, तो LHS RHS, तो आपका LHS के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली वैल्यू आपकी इक्वल है RHS यानी कि ये वाली वैल्यू से। तो बस इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, हैंस द ट्रुथ टेबल इज एस्टेब्लिश। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से किया जाएगा। बच्चों समझ में आ गया क्या? यस। हाँ, ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठा करो सारे बच्चे, क्योंकि जो है आपको होमवर्क दिया जाएगा और उसको आपको करके हमें व्हाट्सएप करना होगा। तो ये मैंने दूसरा जो है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर दिया है कि आप इसको भी चेक करो कि ये ट्रुथ टेबल एस्टेब्लिश हो रही है नहीं हो रही। तो करके देखोगे तभी बच्चा जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर LHS में आपका जो है ए बाई कंडीशनल बी दिया गया है, और इसको प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नॉट एस्टेब्लिश कह दिया जाएगा, हेंस करके जब लिखा जाता है। उसके बाद ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है 3rd नंबर पे, तो ये चीज जो है आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में है फाइंड द WFF इज वैलिड, सेटिस्फेबल और अनसेटिस्फेबल यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो नहीं, यूजिंग ट्रुथ टेबल का यूज करके आपको ये चेक करना होता है कि जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला दिया गया है वो वैलिड है या सेटिस्फेबल है या अनसेटिस्फेबल है। तो वैलिड की जगह पे इनवैलिड भी हो सकता है, जैसा भी पूछा जाए उसके हिसाब से करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सेटिस्फेबल अनसेटिस्फेबल का मतलब क्या है, वैलिड का मतलब क्या है, ये अगर आपको पता हो जाए तो इसमें कुछ नहीं, ट्रुथ टेबल बनानी होती है। तो इसका मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको समझिए। देखिए यहां पे लिखा है वैलिड का मतलब क्या है, इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रुथ टेबल इज ट्रू। ट्रू का मतलब होता है यहाँ पर 1 से, तो किसी भी ट्रुथ टेबल का अगर फाइनल रिजल्ट ट्रू हो, ट्रू का मतलब टोटोलॉजी हो, यहाँ पे ये ब्रैकेट में करना चाहिए, ये टोटोलॉजी कहा जा रहा है।
और टोटोलॉजी का मतलब क्या था कि फाइनल रिजल्ट में सारे 1 आ जाए, तो इसका मतलब वो टोटोलॉजी प्रूफ हो रही है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलिड। और अगर एक भी 0 आ गया तो इसका मतलब इनवैलिड। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रूथ टेबल हैज एटलीस्ट 1 रो विच इज फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0 होता है, तो अगर किसी भी रो में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 0 आ गया तो इसका मतलब वो इनवैलिड कहा जाएगा। तो ये वैलिड इनवैलिड हो गया, सारे 1 है तो वैलिड, और एक भी 0 पाया गया, अगर 2 भी हो सकते हैं 0, 3 भी हो सकते हैं, अगर एक भी 0 पाया गया तो इनवैलिड। उसके बाद सेटिस्फेबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रूथ टेबल इज एटलीस्ट 1 वैल्यू विच इज ट्रू, यानी कि कोई भी ट्रूथ टेबल है जिसमें अगर फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें अगर एक भी 1 पाया जाए तो वो सेटिस्फेबल। अगर चारों 1 है तो टोटोलॉजी यानी वैलिड तो हो ही गई, लेकिन अगर एक भी 1 है तो सेटिस्फेबल कहा जाएगा, सेटिस्फेबल। तो ये है। और ऐसे ही अनसेटिस्फेबल में क्या कहा गया, व्हेन द प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे 0 हो जाएं, सारे अगर 0 हैं तो वो अनसेटिस्फेबल कही जाएगी एक्सप्रेशन। तो ये 4 आपके मतलब हैं, और 4 मतलब के हिसाब से आपको ये निकालना होता है। अब कायदे में जो प्रैक्टिस होती है उसके हिसाब से तो आपको ये बनाना चाहिए। सारे बच्चों ने जो है कॉपी पेन ले रखा है, एक बार बता देंगे। यस सर। हाँ, तो प्लीज ये जो है ये स्क्रीन सामने खुली हुई है, आप जरा करके देखिए कि ये आपका वैलिड सेटिस्फेबल है या वैलिड अनसेटिस्फेबल है, या इनवैलिड सेटिस्फेबल है, या इनवैलिड अनसेटिस्फेबल है। इस वाले पार्ट को करके देखना है, करके देखिए बच्चों, सारे बच्चे करके देखें, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। आपको करना अगर करेंगे नहीं तो फिर जो है वो आउटपुट नहीं आ पाएगा, और फिर वही ऑनलाइन को दोष दिया जाएगा कि ऑनलाइन में ये नहीं हो पा रहा है। सब हो सकता है, करके देखिए और हमें खाली आंसर बताना है कि ये क्या निकल रहा है, वैलिड और सेटिस्फेबल है या नहीं है। इनवैलिड और अनसेटिस्फेबल तो कहा ही नहीं गया है। सारे बच्चे करके देखें इसको। ओके बच्चों, तो जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं, आप इसको समझिए और देखिए। आपके वेरिएबल x और y हैं, 2 कॉलम बनाने हैं आपको। तो आपका टोटल 3 वेरिएबल है x y z, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो आपका ये हो जाएगा 8। तो 8 का मतलब है 4 0 और 4 1, फिर उसका हाफ कर देंगे तो 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर उसका हाफ कर देंगे तो 0 1 0 1। अभी कुणाल बताइएगा क्या ऐसा है जो आप नहीं देख पाए या समझ पाए। अब देखिए, पहले आपको x कंडीशनल z चाहिए होगा, तो उसका तो फिक्स है x कंडीशनल z। तो उसमें क्या था कि पहले में 1 पाया जाए, दूसरे में 0, तभी 0 रहेगा, बाकी सब 1। तो x पहला कॉलम है, इसमें 1 देखिए पहले कहां कहां है, ये 4 1 है, और दूसरा कौन है, z है, तो z में 0 ढूंढना है, तो 1 के आगे z में ये z है, तो z में 0 ये है, तो 1 और 0 ये मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रख दो। और देखे कहाँ है, और ये 1 और 0 ये मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 रख दो। बाकी सारे कॉम्बिनेशन में आपको 1 पुट कर देना है, सारे कॉम्बिनेशन में 1। ये हो गया। उसके बाद आपको जो है y कंडीशनल x कंडीशनल y चाहिए, x कंडीशनल y। कुणाल तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या आई x कंडीशनल y की, कहाँ कहाँ 0 है? सर 1 1 1 1 0 0 1 1। तो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ x में 1 हो और y में 0 हो, तो ये यही 2 0 हैं, x में 1 है और y में 0 है, तो इसी में आपका ये 0 आएगा, 0 और 0,
दोनों हैं, बाकी सारे 1। तो ये 1 Yes. 1 1 1 1 और 1। उसके बाद वाई जेड चाहिए हमें, तो यहाँ पर वाई जेड ले लिया जाए, वाई कंडीशनल जेड। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, किसी का हो। देखो इसमें पहला कॉलम कौन है, वाई है, और दूसरा कॉलम जेड है। तो वाई में 1 ढूंढो और जेड में 0 ढूंढो, तभी 0 रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो वाई में 1 ये है और जेड में 0 भी सामने है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये 0 रहेगा। और फिर यहाँ पे y में 1 है, z में 0 नहीं है। यहाँ पे y में 1 है, z में 0, तो ये एक और रहेगा 0, बाकी सारे 1। ये हो गया। अब इन दोनों का यानी कि x कंडीशनल y और y कंडीशनल z को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो एंड का साइन है, कंजंक्शन। तो x एरो साइन y और फिर आपको कंजंक्शन दिखाना है y एरो साइन z। तो ये दोनों हमारे पास हैं, एक्स वाई भी है और वाई जेड भी है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसका ये नॉट भी निकालना है, नॉट। तो यहाँ पे भी एक चीज सिखा दूं मैं, जब एक्सप्रेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है तो आप ऐसे करके इसको कोई नया नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम ए दे दिया। अब जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी पूरी एक्सप्रेशन की, वहां मैं ए लिखूंगा। तो ये आपका क्या है, नॉट करना है, यानी कि नॉट ए, नॉट ए, ये निकालना है आपको। तो नॉट का मतलब इसकी वैल्यू को अपोजिट कर दो, यानी कि 1 जो है 0 हो जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 1 0, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इस पूरे को, ये v का मतलब था यहाँ पे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब और का मतलब था प्लस, यानी कि इसको और इस पूरे को प्लस करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, x कंडीशनल z और फिर v का साइन, और फिर यहां पे मैं इसको a कर दे रहा हूं, नॉट a। तो यानी हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, हमें नॉट a ये चाहिए, और x कंडीशनल z ये वाला चाहिए, और बीच में और लगा है, और के साथ, तो यानी कि 1 और आपका ये 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो अब ये जो निकला है, तो अब देखो डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर सारे 1 निकले तो वैलिड है। तो हैंस द ट्रुथ टेबल इज वैलिड, और फिर सेटिस्फेबल का मतलब था कि एक भी 1 पाया जाए तो सेटिस्फेबल होगा। तो यहाँ तो सारे 1 है, तो सेटिस्फेबल तो है ही, वैलिड एंड सेटिस्फेबल।
अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। शोभित बताओ, वैलिड का क्या मतलब था? शोभित याद है वैलिड का क्या मतलब था? सर सर सारे ध्यान वन नहीं होते आ हैं तो। रहा है। अच्छा कुणाल, एक बार आप बताइए वैलिड का क्या मतलब था? सर सारे वन होते हैं तब। सारे वन हो तो वैलिड। अगर सारे वन में एक भी जीरो आ जाए तो इसका अपोजिट समझ लो, इनवैलिड हो गया, है ना। अब उसके बाद जो है सेटिस्फेबल यस का, सर। सेटिस्फेबल का क्या मतलब था? सर जिसमें एक भी वन हो। एक भी वन हो या सारे वन हो, एक भी वन हो तो सेटिस्फेबल। और अनसेटिस्फेबल का क्या मतलब था? श्रेया? सर जिसमें एक भी जीरो। ना 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 ना, अनसेटिस्फेबल का सर मतलब जिसमें था सारे जीरो। सारे जीरो हो। बस बस बस, यही यही समझना था। मैं एक बार फिर से फाइल दिखाता हूं। अनसेटिस्फेबल का मतलब है व्हेन द प्रोपोजिशन इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब ऑल जीरो, सारे जीरो। तो ये वाली बात अगर आपको याद है तो ये आराम से कर लोगे। अब ये बच्चों आपका होमवर्क है। मैं इसको उसी फाइल में कर देता हूं, जो मैंने लिखा है इसको भेज दूंगा ग्रुप पे। तो ये आप जो है करके रखिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप चाहे कर दीजिएगा और चाहे जो है लाइव क्लास में ही दिखा दीजिएगा। व्हाट्सअप तब भी भेजना ही पड़ेगा आपको, तो मैं ये अलग से लिखे दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मतलब जो भी आपने क्वेश्चन प्रोपोजिशन में देखा था उसके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दो क्वेश्चन है, पहला वाला पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्राडिक्शन बनाना है जो भी नीचे फॉलोइंग एक्सप्रेशन दी गई है। तो देखो यहाँ पे एक प्रोपोजिशन सेंटेंस दिया गया, प्रोपोजिशन सेंटेंस दिया गया है। अब इसको कन्वर्स बनाना है, इनवर्स बनाना है और कॉन्ट्राडिक्शन बनाना है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेंटेंस को। तो जरा एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। कन्वर्स का मतलब क्या था? कुणाल जल्दी प्रैक्टिस करके बताओ, कन्वर्स का मतलब क्या था? उसमें वर्ड यूज करना है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। जैसे कि P कंडीशनल Q है तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा बेटा? तो यार नहीं यार। याद नहीं आ रहा है। शोभित आपको पता है कन्वर्स? श्रेया आपको पता है कन्वर्स? क्यू कंडीशनल पी। हाँ, तो इसका Q कंडीशनल P यानी कि एंटीसीडेंट पहले वाले को कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट बाद वाले को कहा जाता है। तो जब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी कि P इधर आ गया और Q इधर आ गया, तो इसको कन्वर्स कहते हैं। फिर इनवर्स, शुभी इनवर्स क्या होता है? फिर पी बार कंडीशनल क्यू बार। हाँ, इनवर्स का मतलब था एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को निगेटेड कर दें, यानी निगेशन कर दें ये। और कन्वर्स इनवर्स को मिक्स कर दें तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। लास्ट वाला कॉन्ट्राडिक्शन था, हाँ वही था। कॉन्ट्रा सर पॉजिटिव होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, डिक्शन तो जीरो होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब था कि जो इनवर्स बनाते हो, किसी भी कंडीशन का इनवर्स जो बनाते हो उसको कन्वर्स भी कर दो। तो इनवर्स में P बार कंडीशनल Q बार है और इसका कन्वर्स अगर कर दें तो आपका Q बार इधर आ जाएगा और P बार आपका इधर आ जाएगा। ये इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे बच्चों ये तो आपको मेन चीज बता दी गई हैं। अब हमारा क्वेश्चन था कि इफ इट इज जनवरी देन इट इज कोल्ड। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि इट इज जनवरी जो है ये आपका P है और इट इज कोल्ड जो है ये आपका Q है। ये सपोज कर लो मन में।
उसके हिसाब से, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये सेंटेंस आपको बदलना है। तो सबसे पहले हम अगर कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स कोई भी बच्चा बताए कन्वर्स। If it is cold, then it is January. हाँ देखो, इसमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बदल देने, तो ये हो जाएगा इफ से स्टार्ट होता है, इफ इट इज कोल्ड देन इट इज जनवरी, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इनवर्स में क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो नॉट में क्या हो जाएगा, इफ इट इज नॉट जनवरी देन इट इज नॉट कोल्ड। तो इन दोनों की जगह पे इफ इट इज नॉट जनवरी हो जाएगा और ये हो जाएगा देन इट इज नॉट कोल्ड, ये आपका इसका इनवर्स हो जाएगा। और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में अब यहां पर क्या हो जाएगा कि नॉट भी लगाएं और कन्वर्स भी कर दें। तो ये आपका ये वाला नॉट के हिसाब से, ये कन्वर्स करने के हिसाब से इट इज कोल्ड इधर आएगा और नॉट भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इफ इट इज नॉट कोल्ड देन इट इज नॉट जनवरी। इस तरीके से ये आपका कन्वर्ट होगा। ये जो है आपको रजिस्टर पे सारे ये करने होंगे बच्चों, क्योंकि जो है अगर रजिस्टर पे ये नहीं है तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा, आप सोल्यूशन ही नहीं जान पाओगे। आंसी बेटा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये तीनों जो हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं, इनको प्लीज जो है आप अपने रजिस्टर पे जरूर नोट करें। बाकी तो मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपके पास होगी यस सर। तो वीडियो से आप हिंट ले सकते हैं। उसके बाद अब एक और एग्जांपल दे दिया गया, तो यहाँ पर ये जो है आपका होमवर्क होगा। और होमवर्क में क्या है, मैं एक बार आपको बता दूं कि क्योंकि प्रोपोजिशन में फॉर्मूले भी होते हैं, खाली सेंटेंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे y प्लस 5 नॉट इक्वल टू 7, इसको आप p मान लीजिए, और y लेस देन 0 इसको आप q मान लीजिए, ठीक है। ये p है, ये q है। अब आपका इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों आपको बनाने होंगे। इस तरीके से ये आपका करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया ये वाला। फिर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। और ये डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये आंसर में भी सब दिखाया गया है, ये आंसर दिए गए हैं, तो रजिस्टर पे जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसके भी आंसर दिए हैं, लेकिन आप लोग अपने आप से करिएगा। अच्छा, अब ये नई चीज चालू हो गई है, तो ये काम करते हैं कि इतना करवा लेते हैं, तो टाइम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आपको करना है ये। तो आंसी बेटा इसका बताने की कोशिश करो कि इसका कन्वर्स क्या होगा। आप बोलो, मैं लिख रहा हूं। If y is less than 0, then y plus 5 not equal to 7. y लेस देन 0 देन y प्लस 5 Plus 5 not equal to 7. नॉट इक्वल टू 7, बिल्कुल सही बना दिया आपने। उसके बाद कुणाल इसका इनवर्स बनाओ, इसका इनवर्स। Sir, if y plus 5 equal to 7, y प्लस 5 इक्वल टू 7 देन then y is smaller than 0. y ग्रेटर देन 0। ये Greater than 0, हाँ, yes ये sir. लेस देन तो है ही। आपको क्या करना था, नॉट लगाना था। इनवर्स में दोनों उसमें p बार और q बार कर देना होता है। और शुभी बेटा आप यहाँ पे बताओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका क्या बनेगा। If y greater than 0, then y plus 5 is equal to 7. y प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैंने बताया था कि जो इनवर्स होता है, इनवर्स का अगर कन्वर्स कर दिया जाए, जैसे ये इनवर्स था, इसका कन्वर्स कर दिया जाए तो y ग्रेटर देन 0 था, ये इधर आ गया, और y प्लस 5 इक्वल टू 7 ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा
कि अभी तो क्लास फिलहाल यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये नई चीज है जो इसके बाद वाली सिलोजिज्म और ये बिल्कुल अलग ही चीज है। ठीक है, तो ये अगली क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन ये जो आज का क्लास हुआ है, इसका डेटा आप रजिस्टर पे नोट जरूर करें, और मैं जिस दिन भी टेस्ट रखूंगा उस दिन आपका रजिस्टर भी मंगवाऊंगा, और आपको अपना डेटा यहाँ पर शो करना होगा कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। और नोट्स बनाए कैसे, तो ये डेटा मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, अच्छा, बाकी सारे बच्चे वो उसमें जो ऐप का ग्रुप है उसमें आ गए हैं क्या? मैं एक बार देख लूं। जो ऐप है उसके ग्रुप में आपको आना होगा, तभी आपका ये सारा डेटा मिल पाएगा। देखिए, ये आपका ISC 12th 2020-23 ये बना हुआ है ग्रुप। इसमें जो है, तो उसमें बैच कोड मांग रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें आरोही, कवीस, कुणाल, कुणाल आपका यही वाला है नंबर 8738949907। आप लोग अपने नंबर चेक कर लीजिए प्लीज। ये इतने लोगों को तो मैंने ऐड कर ही दिया था। ये नंबर सही है सबके? Yes. श्रेया, सुवी, Yes. ठीक है। तो जो लोग नहीं हैं इसमें ग्रुप में, वो हमें अलग से मैसेज कर देंगे, तो मैं बैच कोड दे दूंगा। ठीक है, और आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, और ये प्रैक्टिस करके रखिएगा। अभी 2 ही क्लास हुई है, तो इसलिए डेटा आराम से बन जाएगा आपका। मैं आज ही डेटा आपको अभी भेजे देता हूँ। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।